नमस्ते, प्रणाम। मैं हूं आपके साथ राहुल और आप देख रहे हैं चंपारण की आवाज़। और हम लोग यहाँ पे तुरकौलिया प्रखंड में चंपारण किसान मजदूर संघर्ष समिति के बुलावे पर एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है तुरकौलिया अंचल पर। इसे धरना के आयोजन करने के पीछे जो कारण है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय में 1896 के बाद में सर्वे हुआ था और बड़े पैमाने पर सर्वे हुआ और सर्वे रजिस्टर 1920 में तैयार हो गया और उस समय ये क्लियर हो गया कि कौन बेतिया राजा का ज़मीन है और कौन रैयतों की ज़मीन है और कौन ब्रिटिश गवर्नमेंट का ज़मीन है। लेकिन उसमें अब एक बात आ गई कि बेतिया राजा हरेंद्र किशोर जी के देहांत के बाद में कोर्ट ऑफ वार्ड्स बना था, तो उस ज़मीन की देखरेख कोर्ट ऑफ वार्ड्स कर रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के देख रेख में। तो अब तो वह ज़मीन जो बेतिया राज की थी, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट देखा कि इस ज़मीन को कौन जोताबाद करेगा, तो उन्होंने बिहार के कोने कोने में किसानों को आमंत्रित किया। तो लाखों किसान यहाँ आए और अपने अपने हिसाब से बेतिया राज के जो यहाँ मैनेजर लोग थे, उन लोगों से पट्टा के आधार पर, बिक्री के आधार पर, जमीन के आधार पर कई प्रकार से ज़मीनों को हासिल किए और हासिल ही नहीं किए, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस पर जमाबंदी कायम कर दिया और मालगुजारी लेने लगा। उसके बाद में परमपिता महात्मा गांधी आए, आज़ादी की लड़ाई सब लोग जानते हैं, देश आज़ाद हो गया। आज़ादी के बाद में जो भारत की कानून बन गई 1950 में, एक बुझारत कानून आया। उसके हिसाब से श्री कृष्ण सिंह बिहार के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने प्रचार प्रसार करवाया कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय में बेतिया राज के जो भी किसान ज़मीन जोताबाद कर रहे हैं, वो लोग अपना अपना ले आकर के कागज़ दिखाइए कि जो आप रसीद काटते थे। सब लोगों ने दिखाया और फिर से एक बार बिहार सरकार रजिस्टर 2 में उन किसानों के नाम को दर्ज करके रैयत घोषित कर दिया 1956 में। 1956 से हम सब लोग रैयत घोषित हो गए। शांतिपूर्वक सबको बेचना खरीदना, बेटी की शादी हो, दुख सुख में कितना बार बेचाया, कितना बार खरीदाया। हम लोग आ रहे थे, एकाएक जो है बिहार सरकार के किसान यहाँ अखबारों में पढ़ा कि 15,000 एकड़ ज़मीन जो है बिहार सरकार जो है बेतिया राज की प्रॉपर्टी को सरकारी घोषित कर दिया। तो उसके बाद में हम लोग को बेचैनी हुई। हम लोगों ने जब इसका अध्ययन किया तो बेतिया राज की कुल प्रॉपर्टी 1,15,000 एकड़ है, जिसमें से 15,000 एकड़ जो है वो कह रहे हैं कि सरकारी घोषित हो गई। लेकिन शब्दों का मान है, भीतरी खेल है। इनकी जमाबंदी और खरीद बिक्री पर रोक लगा दिया 1,15,000 पर और कह रहा है कि 15,000 एकड़ पर ही हम सरकार की घोषित कर रहे हैं। तो मेरा पहला डिमांड है कि बाकी 1,00,000 को फ्री करिए, उसको क्यों आप रोके हुए हैं? और कहीं डीएम वगैरह से मांगा जा रहा है, सीओ से मांगा जा रहा है, कोई चिट्ठी इसका नहीं है, कहीं कुछ मिल ही नहीं रहा है कागज़, उसको आप क्यों रोके हुए हैं? इसलिए यहाँ का किसान जो है सुख में दुख में, बेटी की शादी में हम लोग उस ज़मीन को नहीं बेच पा रहे हैं। तो मेरा कहना है कि 15,000 एकड़ से अलग जो बेतिया राज की प्रॉपर्टी है, उसको पहला काम की आप फ्री कर दीजिए। दूसरा जो 15,000 एकड़ है, उसमें भी लाल बहादुर शास्त्री जब देश के प्रधानमंत्री थे तो एक कानून बन गया, एडवर्स पोजीशन 30 साल जो ज़मीन जोताबाद करेगा उसकी जमाबंदी नहीं रद्द की जा सकती है। और दूसरा उन्होंने कानून लाया कि बहुत मालिक मजरुआ और मजरुआ ज़मीन देश में पड़ा हुआ है, तो उसको भी भूमिगत पर्चा के रूप में किसानों को बांट दिया जाए, और नहीं तो ज़मीन बंजर हो जाएगा। क्या मांग है आप लोग? तो यही मांग है। तो अब उस धरना का उद्देश्य है कि 1,00,000 एकड़ जो ज़मीन किसानों को जो रोक सूची से बाहर होना चाहिए, उस पर क्यों रोक सूची लगाया गया है? आप 15,000 एकड़ पर लगाए हैं, पहले उसको रोकिए, लेकिन बाकी को तो फ्री कर दीजिए। एक डिमांड ये है। लेकिन 15,000 एकड़ में भी हमारा ये है कि 70-71 में उसकी भी जमाबंदी कायम है, उसको आप किस आधार पर रद्द कर दिए? ना कोई सूचना दे रहे हैं, ना कोई नोटिस दे रहा है, ना कहीं कोई आप प्रचार प्रसार करवा रहे हैं। ये तो काला कानून हो गया ना। इसलिए और सुप्रीम कोर्ट की फैसला भी है कि 55 साल यदि किसी ज़मीन का रसीद कोई भी किसान कटा लिया है, उसको आप नहीं रद्द कर सकते। सरकार नहीं मानती है तो फिर क्या करेंगे? सरकार को मानना ही ना होगा। सरकार कैसे नहीं मानेगी? सरकार हमारी है, सरकार बदलेगी, दूसरी सरकार आएगी करेगी। हम अपने ज़मीन पर सरकार के किसी दबाव में आने वाले नहीं हैं। हम अपने ज़मीन के हक से पीछे हटने वाले नहीं हैं। चाहे नीतीश कुमार जिस हद तक जाएंगे, उस हद तक हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे। छात्रों पर लाठी चल रहा है, उस तरह आप पर चलेगा? देखिए, लाठी